चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं 2011 दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद 2024-2025 तक दिल्ली शहर में कोई मेजर ब्लास्ट नहीं हुए। तो इसके पीछे हमारे दिल्ली शहर ने क्या-क्या कदम उठाए थे, क्या-क्या अपग्रेडेशन किया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो कदम उठाया था उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और स्ट्रोंगर एंटी टेररिज्म लॉ के ऊपर इस्टेब्लिश किया था। ऐसे तो NIA का गठन 2009 में ही हो गया था दोस्तों, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद ये केस NIA को सौंपा गया और NIA को एंटी टेररिज्म के ऊपर मजबूत किया गया। NIA को ज़्यादा पावर दिया गया दोस्तों, जिससे टेरर लिंक से जितने भी लोग हैं उनकी पूछताछ की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, किसी भी इंसान को उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाए, उससे पूछताछ किया जाए। लेकिन 2011 ब्लास्ट के बाद NIA को ये पावर दिया गया कि आप किसी को भी पकड़ के पूछताछ कर सकते हैं, टेरर लिंक के आधार पर आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा कदम जो उठाया दोस्तों, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल मॉडर्नाइजेशन किया गया। इसके तहत नई स्पेशल सेल बनाई गई, इन्वेस्टिगेशन के लिए नई तकनीकी दी गई, जैसे डिजिटल सर्विलेंस, फेशियल रिकॉग्निशन एंड मोबाइल ट्रैकिंग। दिल्ली पुलिस जो है IB और NIA के बीच बेहतर तालमेल बनाया। इस तालमेल से काम अच्छा होने लगे और टेररिज्म के ऊपर काउंटर होना शुरू हो गया। इससे यह हुआ दोस्तों कि कई आतंकी मॉड्यूल जैसे इंडियन मुजाहिदीन और ISIS से जुड़े सेल को हमले से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। के बाद जो तीसरा कदम उठाया गया दोस्तों, जो कि है मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन किया गया, जिसमें इन्हांस इंटेलिजेंस शेयरिंग का उपयोग किया गया। अब मल्टी एजेंसी सेंटर का स्थापना हुआ दोस्तों IB के अंडर। इससे ये हुआ कि देश भर के कई सुरक्षा एजेंसियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे हर एजेंसी अपना अपना डाटा एक दूसरे से शेयर करते थे। सभी राज्यों और सेंट्रल फोर्सेस को जोड़ा गया ताकि हर टाइम डाटा शेयर कर पाएँ एक दूसरे से। इससे ये हुआ कि कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, जैसे कि अलग अलग राज्यों से लिंक रहते थे, जैसे कि 2005 और 2008 का अटैक में रोका गया इस चीज़ को। अगला जो कदम उठाया गया दोस्तों, CCTV सर्विलेंस एंड स्मार्ट सिटी टेक का। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी से CCTV कैमरास जगह जगह पे लगाने शुरू किए, जैसे हाई कोर्ट, मार्केट, मेट्रो स्टेशन। ये जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, इनमें जगह जगह पे कैमरे लगाने शुरू किए। 20,000 कैमरा फेज़ 1 में लगाया गया दोस्तों। बाद में फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई हज़ार और नए कैमरे लगाए गए। इन कैमरों को AI से जोड़ा गया, जैसे अनअटेंडेड बैग वगैरह जो पड़े रहते थे, या असामान्य भीड़, जिससे लगे कि कुछ भीड़ में अलग सी चीज़ें हो रही है, उसको तुरंत अलर्ट कर देता था दिल्ली पुलिस को। अगला